नए शब्द: कस्बा, गांव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती। चरागाह, जानवरों के चरने की जगह। मुहावरे: खाली हाथ रहना, पास में कुछ न होना, सिर कपाना, बहुत बुद्धि लगाना, पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। लेखनीय: वन महोत्सव जैसे प्रसंग की कल्पना करते समय विशेष उदाहरणों, वाक्यों का प्रयोग करके 8 से 10 वाक्य लिखो। वन महोत्सव एक ऐसा पर्व है जिसमें व्यक्ति अपने स्वभाव के संबंध को और गहराई से समझता है। वन महोत्सव मनुष्य के लिए अन्य सभी त्योहारों से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसका मुख्य कारण जीवन में वनों का महत्व है। यदि वन नहीं होंगे तो पृथ्वी पर कोई विकास संभव नहीं है। हम कई पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं। उन त्योहारों से जुड़कर हम उनकी विशेषताओं को समझते हैं। आज के समय में मनुष्य अपने स्वार्थ में भूलकर अंधाधुंध वनों की कटाई से विकास का रास्ता बनाता है। लेकिन वनों की कटाई विकास का मार्ग नहीं है, यह नुकसान का मार्ग है। हम अन्न, वस्त्र, ईंधन आदि कहाँ से प्राप्त करेंगे? वनों के महत्व को जानते हुए भी हम उनके संरक्षण और संवर्धन में उतना योगदान नहीं दे पा रहे हैं जितना ज़रूरी है। इसलिए वन महोत्सव शुरू करके हमारे पास वनों के संरक्षण के लिए अपना काम करने का अवसर है। संभाषण: जय जवान जय किसान नारे पर अपने विचार कक्षा में प्रस्तुत करो। बात सन 1965 की है। उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। भारतीय खून के प्यासे पाकिस्तानी सैनिकों ने सोचा था कि उन्हें निगलते देर नहीं लगेगी, लेकिन वे लोहे के चने निकले। उनकी रंगों में देशभक्ति थी। अपने देश पर आए संकट की भयावहता का अनुभव करने के बाद उनकी देशभक्ति उबल पड़ी। उन्होंने देश में भावनात्मक एकता स्थापित करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस नारे का जादुई असर हुआ। भारतीय सैनिकों पर इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्हें अपनी जान की परवाह ही नहीं रही, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों में खटास आ गई और उनका घमंड जम गया। जय जवान जय किसान हमारी जीत का नारा है। यह नारा राष्ट्रीय एकता का मंत्र है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक सैन्य दृष्टिकोण से और दूसरा आर्थिक दृष्टिकोण से। जिस समय शास्त्री जी ने यह नारा दिया था, उस समय एक और उनके मन में देश की सैन्य शक्ति बढ़ाने और दूसरी ओर देश की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रश्न था। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ। मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ। काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलने लगे, कुछ लोग खेती करने लगे, कुछ लोग हल चलाने लगे। कारण लिखो। अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ। अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ क्योंकि अन्न की उपज इतनी हो जाती थी कि उसे एक दिन में नहीं खत्म किया जा सकता था। मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता। मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता क्योंकि पहले मनुष्य को खेती करनी नहीं आती थी और उसके लाभ से मनुष्य अनजान थे। दुनिया में गरीब आदमी है। दुनिया में गरीब आदमी है क्योंकि वो मेहनत से अपना काम करते हैं, और जो लोग काम नहीं करते हैं वो असल में अमीर और मालदार है। लोग बैंक में रुपए रखते। लोग बैंक में अपना रुपए रखते हैं क्योंकि ये वो मालदार लोग हैं जो 1 रुपया भी नहीं खर्चा करते हैं और काम एक पल का भी नहीं करते हैं। उचित जानकारी लिखो। काम का विभाजन इनमें हुआ। काम का विभाजन इनमें हुआ। मर्द, औरत।
कृति पूर्ण करो। उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था जिसके पास डैश थे, गाय, भेड़ें, ऊंट, अनाज। भाषा बिंदु। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। जानवरों को चराने की जगह, चरागाह। जिनके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए हैं, मालदार। वाक्य शुद्ध करके लिखो। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो। अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो। तुम्हारे दाने कहाँ हैं? तुम्हारे दाने कहाँ हैं? मौलिक सृजन। कृषि क्षेत्र में किए गए नए नए प्रयोगों से होने वाले लाभ लिखो। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है जहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है और जहाँ आज कृषि के क्षेत्र में कई प्रयोग हो रहे हैं जिससे कृषि उत्पादों में भी काफ़ी मदद मिल रही है। आज जब पूरी दुनिया विकास की ओर बढ़ रही है तो कृषि क्षेत्र का पीछे रह पाना संभव नहीं है। कल जब बैलों और हल से खेती होती थी जिसमें समय अधिक लगता था, आज वही खेती ट्रैक्टर से जल्दी पूरी हो जाती है। कल जो ज़मीन बंजर और बेजान हुआ करती थी, आज ऐसे उपकरण और खाद आ गए कि बंजर ज़मीन पर एक लहलहाती फसल पैदा कर सकते हैं। उपयोजित लेखन। तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखो। तंबाकू से होने वाली कई बीमारियां हैं जिनमें से कुछ बहुत जल्दी होती है और कुछ देर से होती है। जल्दी लगने वाले रोग और देर से होने वाले रोग दोनों ही हानिकारक होते हैं। यह कई चीज़ों को खराब करता है। सबसे पहले यह हमारे आंतरिक शरीर को और हमारे मानसिक संतुलन को भी खराब करता है। इसमें सबसे पहले यह हमारे दांतों को खराब करता है। दूसरे यह अल्सर, मुंह के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर और गुर्दे की क्षति जैसी बीमारियों का कारण बनता है। और अंत में यह मानव हृदय को नुकसान पहुंचाता है जिससे दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसे तुरंत रोकने की योजना बनाई जाए जिसके लिए सरकार और राज्य सरकार को बैठकर चर्चा करनी चाहिए और इसे जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। सिर्फ नियम बनाने से कुछ नहीं होता, उनका भी पालन किया जाना चाहिए। इसलिए सिर्फ बंद करने से, कहीं न बेचने से या बनाने से ही कुछ नहीं होगा। इसकी बहुत बारीकी से देखभाल करनी होगी। जब तक यह बंद नहीं होगा हमारे लोग इसे पीते रहेंगे। इसलिए इसे जल्द से जल्द बैन किया जाना चाहिए।